स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों कल आप सभी का जो है इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा रहने वाला है। चाहे दोस्तों आप लोग आर्ट्स से, साइंस से और कॉमर्स से हैं। और कल दोस्तों आप सभी का 25 फरवरी का दिन होगा और 25 फरवरी शुरू दिन आप सभी का इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा है। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि कल के पेपर में आपका 13 से लेकर के 14 नंबर का प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा राइटिंग सेशन और लेटेस्ट सेशन का वीडियो लेकर के आ चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोग आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो कल जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का, इसमें दोस्तों 13 से लेकर के 14 तक का आपका जो नंबर है आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पक्का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको प्रोज सेक्शन का वीडियो ला देंगे। पोएट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके माध्यम से आप लोग सारा वीडियो को देख लीजिएगा और 40 में 40 नंबर दोस्तों आपका कल इंग्लिश कोर के पेपर में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो राइटिंग सेक्शन को देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका नोट मेकिंग और समरी राइटिंग शामिल है, ठीक है। इसका बाद हम लोग जो है लेटर राइटिंग को देख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो प्रोज का वीडियो लाएंगे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पोएट्री सेक्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है राइटिंग सेक्शन का, ठीक है, कि नोट्स शुड बी, तो नोट्स कैसा होना चाहिए। तो जब भी आप नोट्स लिखिएगा ना तो नोट्स हमेशा शॉर्ट्स और कंपैक्ट होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट्स और कंपैक्ट यानी कि एक लाइन में एक चीज को हटाना है, दूसर का में दूसरे का को, तीसर का में तीसरे को। ऐसे नोट्स बनाइए कि वो सेंटेंस टाइप का काम ना करे, ठीक है। चलिए पूरा कहानियां लिख दीजिएगा तो नोट्स थोड़ी ना होगा, ठीक है। 2 नंबर गुड नोट्स शुड बी, ठीक है, गुड नोट्स शुड कंटेन, तो अच्छा नोट्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नोट्स होना चाहिए तो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अच्छा नॉलेज के हिसाब से, राइटिंग एंड फ्रेज के हिसाब से, ठीक है। और लॉजिकली डिवाइडेड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग, नोट्स में आपका हेडिंग और सब हेडिंग भी होना चाहिए, यानी कि तीनों चीज शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन में डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न में कि नोट्स शुड बी नॉट एक्सीड डैश ऑफ द पैराग्राफ, कहता है कि नोट्स पैराग्राफ से, ठीक है, अधिक, ठीक है, डैश नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए, देख जब भी नोट्स लिखेंगे तो वो शुड बी एक्सीड, ठीक है, ऑफ द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को कितना भाग होता है, तो आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए 1/3 होना चाहिए, ठीक है, 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यानी कि देखिए नोट्स पैराग्राफ से अधिक, नोट्स पैराग्राफ, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर कहता है कि वर्ड्स लाइक डैश शुड बी अवॉइड व्हाइल मेकिंग नोट्स, कहता है दोस्तों कि नोट्स बनाते समय, ठीक है, क्या बोलता है कि डैश जैसे शब्दों से बचना चाहिए, ठीक है। कैसे शब्द से अवॉइड होना चाहिए, कैसे शब्द से बचना चाहिए जब आप मेकिंग नोट्स को बनाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बोलता है एंड नॉट ओनली सच डेट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी से अवॉइड होना चाहिए, सभी से बचना चाहिए, कि कहाँ ये सब लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है कि नोट्स हेल्प इन, आपसे पूछता है कि नोट्स मदद करता है, तो नोट्स कैसा मदद करता है। तो नोट्स दोस्तों देखिए एडिंग क्विक रिवीजन, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कंटेंट, की पॉइंट मेक द कंटेंट इजिली रिलायबल। मतलब देखिए आप जो नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं उसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि छोटा से छोटा शब्द में आप अच्छे से अच्छे को हिला सकते हैं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, आप जो भी नोट्स लिखते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के समझ कर लिखते हैं। की पॉइंट्स यानी कि उसका कुछ ना कुछ पॉइंट्स होता है, ठीक है। ई पॉइंट्स में हम लोग ई नोट्स बनाए, दूसरा का भी बनाए, कंटेंट इजिली रीडेबल और पढ़ने में आसान होता है। ऑप्शन में डी कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर आपसे पूछा है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट्स, ठीक है, नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट यूज। हाँ दोस्तों आपसे कहा कि नोट्स लिखते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी आप नोट्स लिखिएगा तो नोट्स लिखते समय हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल थोड़ी लिख रहे हैं, आर्टिकल में तो आपका सब हेडिंग आएगा और एब्रिविएशन आएगा। लेकिन जब भी आप, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें आपका ये हेडिंग में आएगा, सब हेडिंग में और एब्रिविएशन में, यानी कि हम लोग नोट्स में देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर सब चीज आया था, ठीक है, लेकिन आपका आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में डी। आर्टिकल किसको बोलते हैं समझिए ध्यान से, कि जब भी नोट्स लिखते हैं तो आर्टिकल में क्या होता है पूरा सेंटेंस को लिखता है, ठीक है, बहुत सेंटेंस को 2-4 पेज का सेंटेंस लिखता है, तो नोट्स में ऐसा थोड़ी होता है, यानी ऑप्शन में डी। आगे दोस्तों आपसे 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, नोट्स शुड नॉट बी, यानी कि नोट्स नहीं होना चाहिए। नोट्स कैसा नहीं होना चाहिए, तो नरेटिव नहीं होना चाहिए। नरेटिव को हम लोग हिंदी में जानते कथा है, आप लोग उसे कथा, ठीक है, नोट्स जो कथा नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़का को नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर का था व्हाइल राइटिंग नोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। यहाँ दोस्तों आपसे कहा नोट्स लिखते समय, ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप नोट्स लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो है हेडिंग का प्रयोग करते हैं, सब हेडिंग का प्रयोग करते हैं और एब्रिविएशन का, ठीक है। यानी ऑप्शन में डी ऑल ऑफ द अबव, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहाँ था 6 नंबर प्रश्न में था, ठीक है ना, लेकिन आर्टिकल को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर कहता है आप सभी से
कि इन नोट मेकिंग नोट्स, ठीक है, आर रिटन ओनली इन। यहाँ दोस्तों आप सभी से पूछा है, क्या पूछा, नोट्स बनाने में केवल नोट्स ही लिखे जाते हैं, कैसा, तो सेंटेंस टाइप का, प्रेस का, या फिर नाउन का, या फिर एडवर्बियल क्लॉज का, ठीक है, क्लॉजेस का। तो यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर कहता है व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड, मतलब दोस्तों कि नोट्स तैयार करते समय, ठीक है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, कभी, जिसका जो कभी भी नहीं प्रयोग, लेकिन नेवर यूज, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो नोट्स में हम लोग कंप्लीटली सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, और लंबा चौड़ा हम लोग नोट्स थोड़ी ना लिखते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर का आता है सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। यहाँ पर आपसे भी सब पूछा प्रतीकों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ठीक है। प्रतीक का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो प्रतीक का जो प्रयोग होता है वो नोट मेकिंग कहलाता है, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर कि इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, कहता है दोस्तों आपसे भी से कि नोट बनाना छोड़ दिया जाता है, ठीक है, नोट बनाना छोड़ दिया जाता है, यानी कि जैसे कि सिंबल है, एब्रीविएशन है, प्रीपोजिशन या फिर फिगर। तो नोट्स बनाते समय क्या छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 12 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रीपोजिशन को छोड़ देना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहता है, पुरुष वर्ग, ठीक है, पुरुष वर्ग। चलिए प्रीपोजिशन आप लोग जानबे करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर कहता है इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, यानी कि नोट्स बनाते समय सूचनाओं का विभाजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, सेंसिबली होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए। 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है। नोट्स मेकिंग करते समय जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे उसको डिवाइड कीजिएगा लॉजिकली में, लॉजिकली को ढंग से हम लोग कहते हैं, ठीक है, लॉजिकल मतलब ढंग से, ठीक है। 14 नंबर इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट्स रिटन इन, यहाँ पर दोस्तों आपसे भी से पूछा है, ठीक है, कि नोट्स बनाने में नोट्स नहीं लिखते जाते हैं, तो नोट्स मेकिंग नोट्स आर, ठीक है, नॉट रिटन इन, तो कैसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 14 का ऑप्शन में से सेंटेंस में देखिए ये जो प्रश्न है नोट्स है, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। लेटर राइटिंग हो गया, आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीटली वीडियो को देखिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। नोट्स शुड बी इन डैश मैनर, दोस्तों कहता है यहाँ पर आपसे भी से क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नोट्स सलीका डैश से होना चाहिए, यानी कि नोट्स कैसा होना चाहिए, नोट्स का मैनर कैसा होना चाहिए, तो 15 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि सिक्वेंटली होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लिजिबल एंड क्लियर होना चाहिए, यानी कि सब चीज अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन में डी ऑल ऑफ द दिस होना चाहिए, ठीक है। अब 16 नंबर कहता है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। यहाँ दोस्तों कहता है कि संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो जब भी एब्रीविएशन का प्रयोग करते हैं वो आपका कैसा होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, नोट मेकिंग में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग करते समय किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, डेट का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है, नोट्स बनाए तो डेट थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो 17 का डी। 18 नंबर दोस्तों कहता है समरी इज ओवरव्यू ऑफ द, मतलब यहाँ पर आपसे कहता है कि सारांश का, ठीक है, सियावावलोकन है क्या, समरी इज ओवरव्यू ऑफ द किसका, तो समरी ओवरव्यू तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका मेन टेक्स्ट का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट, कहता है आप सभी से कि सारांश मौलिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो समरी जो भी शुड भी होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट का मुसाफिर, शॉर्टर देन, सिमिलर या फिर लॉन्गर या फिर नन, तो जो भी समरी लिखते हैं वो आपका जो शॉर्टर देन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि समरी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, पूरा कहानी थोड़ी ना लिख रहे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 20 नंबर कहता है कि अ स्टेप इंक्लूड्स इन समरी राइटिंग इज, कहता है दोस्तों आप सभी के सारांश लेखन में शामिल चरण है, कौन सा राइटिंग है, स्टेप इंक्लूड रहता है, ठीक है, समरी राइटिंग में, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन, ठीक है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइंस, अवॉइड रिपीटेशन, एग्जांपल एंड डिटेल्स, यानी कि हम लोग समरी में सब कुछ लिखते हैं, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सब चीज हम लोग को पता चल सके, ठीक है, कहानी लंबा है तो उसको हम लोग छोटा करके सब चीज जान सके। 21 ए समरी शुड कंटेन डैश, तो यहाँ पर आपसे भी से पूछा है एक सारांश में शामिल होना चाहिए, ठीक है, समरी में क्या शामिल होना चाहिए, तो जो भी समरी है दोस्तों इसमें आपका जो है देखिए यहाँ आपसे कहता है क्या कहता है ए हेडिंग, यानी कि ए हेडिंग शामिल होना चाहिए, समरी में आपका हेडिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये 22 नंबर आपका जो राइटिंग सेक्शन का लास्ट प्रश्न जिसमें हम लोग जो है देख चुके हैं, ठीक है, वन शुड नॉट इंटरेस्ट, ठीक है, इंसर्ट डैश इन अ समरी, कहता है कि किसी भी सारांश नहीं डालना चाहिए डैश में, ठीक है, वन शुड नॉट, ठीक है, इंसर्ट किस में आपका जो समरी में क्या नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ओवर ओपिनियंस कमेंट्स, ठीक है, इंटरप्रिटेंस, ठीक है, प्रिटेशन आर्यन का ऑफ द, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों राइटिंग सेक्शन का वीडियो, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है लेटर राइटिंग में चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग जो है लेटर राइटिंग वो देखते हैं, ठीक है, राइटिंग सेक्शन आपका समाप्त हो चुका है। देखिए पहला प्रश्न कहता है ए लेटर स्टार्ट विद, तो लेटर कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो लेटर को हम लोग कह सकते हैं कि राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, ठीक है, राइटिंग द लेटर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं
कि लेखक का पता और पत्र लिखने की तारीख से हम लोग जो है क्या करते हैं, तो लेटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पत्र को। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि द राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ द राइटिंग लेटर इज नॉन हैज, ठीक है, यानी कि लेखक का पता और पत्र लिखने की तारीख को कहा जाता है, तो लेखक की पता, ठीक है, राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग लेटर इज नॉन हैज, तो कैसे नाम से हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं हेडिंग के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि हम लोग शुरू में जब लेटर में पत्र लिखते हैं, पत्र में हम लोग एड्रेस को डालते हैं, डेट को डालते हैं, ठीक है, तो इसका हेडिंग में हम लोग उसको लिखते हैं, नीचे में थोड़ी ना लिखते हैं, टाइटल उटल में थोड़ी हम लोग डालते हैं, ना थीम में ना टॉपिक में, ठीक है। चलिए, टॉपिक तो उसका दूसरा चीज होगा जिस पर आप लेटर लिखेंगे। 3 नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ द राइटिंग द लेटर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन सा पोजीशन में राइटर एड्रेस और डेट ऑफ द राइटिंग लेटर को होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंपली से आंसर हो जाएगा आइदर ऑन द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक है, यानी कि हमेशा, ठीक है, या तो पृष्ठ के दाएं या फिर बाएं कोने पर, ठीक है, कॉर्नर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, द कहता है दोस्तों द राइटर एड्रेस इज फॉलो बाय, ठीक है, यानी आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है लेखन का संबोधन निम्नलिखित में से है, ठीक है, राइटर एड्रेस इज फॉलोड बाय, फॉलो किसका फॉलोड बाय है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो है डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया 4 नंबर। 5 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ दोस्तों आपसे भी कहता है व्हाट द फॉलो द हेडिंग ऑफ ए लेटर, यहाँ जो सबसे भी कहता है कि किस पत्र के शीर्षक के बाद क्या लिखा जाता है, किसी पत्र के शीर्षक के बाद, ठीक है, हेडिंग के बाद क्या लिखते हैं। अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग के बाद लेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो लेटर में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो काउंटर्स ग्रीटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि विनम्र अभिवादन लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर दोस्तों कहता है कि डियर फादर माय डियर मदर डियर सर आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डियर फादर लिखिए, डियर मदर लिखिए, डियर सर लिखिए, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रिय पिता, प्रिय माँ, ठीक है, प्रिय महोदय के उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंटर्स ग्रीटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं विनम्र अभिवादन, ठीक है। चलिए 7 नंबर, काउंटर्स ग्रीटिंग इज आल्सो नोन हैज, यानी कि आपका काउंटर्स, ठीक है, कॉर्टियस ग्रीटिंग जो है कौन से नाम से जाना जाता है, तो विनम्र अभिवादन के नाम से किसे जाना जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग 7 का जो करेक्ट आंसर कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको अभिवादन भी कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी वही सेंटेंस, इसका मतलब भी वही सेंटेंस। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलो द, ठीक है, कि पत्र का मुख्य भाग क्या होना, पत्र का मुख्य भाग इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, तो जो पत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है, आपका काउटियस ग्रीटिंग की तरह होता है, अभिवादन विनम्र अभिवादन की तरह होता है। 9 नंबर, द बॉडी ऑफ द लेटर इज आल्सो नॉन हैज, जो भी आपका मुख्य भाग होता है, ठीक है, पत्र के मुख्य भाग को डैश के नाम से भी जाना जा सकता है, कौन से नाम से जान सकते हैं, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द कम्युनिकेशन के नाम से जान सकते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, व्हाट फॉलो द बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पर आपसे कहता है पत्र का मुख्य भाग क्या है, तो पत्र का जो मुख्य भाग होता है ये क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों काउटियस लीव टेकिंग होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विनम्र छुट्टी लेना। आगे 11 नंबर, योर सिंसियरली योर फेथफुली योर स्टे सिंसियर फ्रेंड आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इस प्रकार का जो भी एग्जाम्पल है ये क्या क्या दर्शाता है, ठीक है, ये आपका दर्शाता है काउटियस लीव टेकिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, ठीक है, 10 का सी, 11 का बी। 12 नंबर का था द सिग्नेचर इज, तो सिग्नेचर क्या है, ठीक है, तो सिग्नेचर होता है दोस्तों ये आपका द नेम ऑफ द राइटर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का था है काउटियस लीव टैकिंग, ठीक है, टैकिंग इज आल्सो नॉन हैज, यहाँ दोस्तों आप सभी से पूछा है कि बिनार में छुट्टी लेने को डैश ग्रुप से भी जान सकते हैं, ठीक है, किस नाम से जान सकते हैं, तो 13 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, द सब स्क्रिप्ट्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 13 हो गया। 14 नंबर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है द लैंग्वेज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी, क्या बोलता है, यहाँ पर आपसे कहा है, ठीक है, कि जो भी अक्षर होता है, ठीक है, अक्षर का मुख्य भाग प्रयुक्त भाषा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे होना चाहिए, ठीक है। ऑल बिजनेस लेटर आर, जो भी जितना भी बिजनेस लेटर है वो किन से भाग, कौन से भाग में आता है, तो फॉर्मल में आता है, ठीक है, जो भी बिजनेस लेटर वो आपका फॉर्मल में आता है, याद रखिएगा, फॉर्मल को हम लोग हिंदी में औपचारिक भी कहते हैं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है वेयर इज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द फॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट को हम लोग, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर का, उसका पोजीशन क्या, उसका जगह कहाँ है, तो उसका जो जगह हम लोग देते हैं एबव द सेसुलेशन, ठीक है, सेसुलेशन हम लोग कह सकते हैं ना
कि प्रमाण के ऊपर, ठीक है। चलिए, जो भी प्रमाण हम लोग लिख रहे हैं उसके ऊपर हम लोग देते हैं, अभिवादन के ऊपर, ठीक है। 17 नंबर का आता है लेटर द न्यूज़पेपर मस्ट बी आरएज, ठीक है, टू द डैश, टू द डैश, क्या मतलब कि समाचार पत्रों का पत्र अवश्य संबोधित किए जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, एडिटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइड इन बिजनेस। यहाँ तो आपसे भी सब पूछा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। व्यवसायिक पत्र में इनमें से किसे बचाना चाहिए, ठीक है, इनमें से किससे, ठीक है, बचना चाहिए। जो भी आप अगर लिखते हैं बिजनेस लेटर तो किससे अवॉइड आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपको एब्रीविएशन से अवॉइड रहना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्षिप्तकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, विच ऑफ दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द बिजनेस लेटर। यहाँ आपसे कहता है कि व्यवसायिक, यानी कि इनमें से क्या व्यवसायिक पत्र में मौजूद नहीं होता, ठीक है। नॉट बी प्रेजेंट, बिजनेस लेटर में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो प्रेजेंट नहीं होता वो बिजनेस जार्गन, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं व्यापार शब्द जाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, बिजनेस लेटर शुड बी, तो बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यवसायिक पत्र होना चाहिए कैसा, तो ये आपका होना चाहिए टर्च, क्लियर एंड टू द पॉइंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए बिजनेस लेटर, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका जो लेटर राइटिंग का लास्ट प्रश्न, जो कि कहता है 21 नंबर, ए लेटर अप्लाइंग फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेन, कि रोजगार हेतु तो एक पत्र पिवाना, ठीक है, चाहिए का उल्लेख हो गया, तो लेखक स्वयं आवेदन करता है, क्या करता है, कंटेंट्स। तो 21 का ऑप्शन मतलब ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेंशनिंग द, ठीक, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वेदर, राइटर इज द applying on is of a statement of the age, education of the experience, ठीक है, reference testimonial, जिसके यानी ऑप्शन में डी हो जाए ऑल ऑफ द एबव। तो ये रहा दोस्तों लेटर राइटिंग, और आपका जो है राइटिंग सेक्शन का पूरा हम लोग कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और प्रोज सेक्शन का वीडियो किसको किसको चाहिए वो नीचे कमेंट कीजिएगा। और देखिए पोएट्री सेक्शन का आपको वीडियो इंडस्क्रीन पर शो रहा है, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।